Good morning, students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. I will teach you English literature. Chapter first is the growing years. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्ड मीनिंग इसका करते हैं। इस चैप्टर में जो दिए हुए हार्ड वर्ड्स है, इसके हार्ड वर्ड्स को हम लोग लेते हैं। पहले इसको देखते हैं। हमने लिखा है वर्ड मीनिंग है टक, टक मीन्स समेटना, लिफ्ट मीन्स उठाना, मिनेसिंग मीन्स खतरनाक, डेप्थ मीन्स फुर्तीला, जेनरस मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा, ऑस्ट्रक मीन्स आश्चर्यचकित, डम्ब स्ट्रक मीन्स हक्का बक्का, बिलीव मीन्स होता है विश्वास, ईगरनेस मीन्स उत्सुकता, इम्पेशेंस मीन्स उतावलापन, बेचैनी, स्क्वाड मीन्स पालथी का आसन, किकिंग अप ए स्टॉर्म, किकिंग अप ए स्टॉर्म एक फ्रेज है, यानी भ्रम की स्थिति पैदा करना, कन्फ्यूजन करना, पेन स्टिंगली मीन्स दर्द से कराहना, और इफोर्ट मीन्स कोशिश। नाउ वी विल स्टार्ट ए स्टोरी फ्रॉम द बुक। द book's first chapter is growing years. Let's start. Grandma sat down in the garden and tucked her pallu in. Grandma बगीचे में बैठी है और अपने पल्लू को समेट रही है। She then lifted the shining steel vessel and poured oil onto her palm and began rubbing it on both her hands. She then lifted, और तब वह उठाती है एक चमकते हुए स्टील के बर्तन को और उसमें से तेल को ढालती है अपने दोनों हथेली पर और उसको रबिंग करती है, रगड़ती है दोनों हाथों पर। नेक्स्ट वाज द टर्न ऑफ द नाइफ। अब अगली बारी जो थी वह चाकू की थी, यानी छुरी की थी। The same knife that looked so menacing when it was lying harmlessly beside the other kitchen utensils looked like a toy in her deft hands. तो यही चाकू जब अन्य दूसरे यूटेंसिल्स के साथ, किचन के यूटेंसिल्स में होता है बर्तन के साथ जब ये पड़े रहती है तो चाकू जो है वह खतरनाक दिखती है। और अभी जो है वह दादी माँ के हाथ में ये चाकू जो है एक खिलौने की तरह वह दिखाई दे रही है। द ब्लेड गॉट ए जेनरस कोटिंग ऑफ ऑयल। ब्लेड पर जो है, चाकू का जो ब्लेड है उस पर ऑयल का एक कोट चढ़ गया है। 5 pairs of awe-struck eyes watch her every move। और 5 जोड़ी जो आश्चर्यचकित है और दादी माँ के लिए सम्मान भरा भी हुआ है। तो 5 जोड़ी आंखें जो हैं उनकी ओर, उनकी हर हरकत को वे दादी माँ क्या क्या कर रही है इस पर वह नज़र रखे हुए है या उसको देखते रहती है। watched her every move turning to me the eldest। मेरे तरफ turning to me the eldest she said come show me your palms। she said वह कहती है कि मेरी तरफ मुड़ो, बड़े जो एल्डेस्ट जो सबसे बड़ा है वो मेरे तरफ मुड़ो, कम आओ, शो मी योर पाम्स और अपने हथेली को दिखाओ। आई वॉज डम्ब स्टक। यहाँ पर जो है ये राइटर जो है ये खुद इसमें एक कैरेक्टर की तरह हैं। इस स्टोरी में जो बुक, ये इस स्टोरी के जो राइटर हैं वे इसमें एक कैरेक्टर हैं और कह रहे हैं कि आई वॉज डम्ब स्टक, मैं हक्का बक्का रह गया ना। आई कुड नॉट बिलीव
मुझे यह विश्वास नहीं हुआ। आई वॉज गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ दिस, मैं दादी माँ जो काम करने जा रही है उसका मैं हिस्सा बनने जा रहा हूँ। एट एन एज ऑफ 10, और मेरी उम्र जो है वह 10 वर्ष की है। दैट वॉज एन ऑनर इंडीड, जो मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात है। कोई बड़ा आदमी आपसे कोई काम के लिए कहे और आप उस काम को करने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़े ही सम्मान की बात है कि आप उस लायक, आपको समझा गया कि इस काम करने के लायक आप हैं। तो वही बात है कि लेखक जो है वह समझ रहे हैं कि मेरे लिए ये बड़े ही ऑनर की बात है, सम्मान की बात है। आई सडनली फेल्ट ग्रोन अप, और मुझे यह महसूस हुआ कि मैं बड़ा हो गया हूँ। एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, और मैं तैयार हूँ दुनिया को संभालने के लिए। One whole week of eagerness and impatience had finally led us here, that in that little room near the wheel. One whole week, पूरे एक सप्ताह उत्सुकता और बेचैनी भरी हुई, उतावलेपन और बेचैनी कि क्या होगा अंत में। फाइनली लीड अस इन दैट लिटिल रूम नियर द वेल, और एक रूम में और कुएं के पास हम लोग जो हैं वह हैं। 1 वीक ऑफ नॉन स्टॉप क्वेश्चंस, और एक सप्ताह तक नॉन स्टॉप भिन्न भिन्न तरह की जो क्वेश्चन हैं और डाउट्स जो है हम में हैं, वो संदेह जो है वो हम में हैं। ऑन व्हेन द राइट टाइम, और तब जो है वह राइट टाइम आता है, सही समय आता है। ये स्टोरी का भी राइट टाइम है। व्हेन द राइट टाइम वाज टू कट द जेंट मैंगो, और इसमें जो है जो राइट टाइम जो था वह आम को काटने का था, जो अंकल के द्वारा लाया गया था एक शाम फ्रॉम द फील्ड्स, खेत से उस आम को, बड़े से आम को लाया गया था। यू डोंट गेट टू सी ग्रैंडमा कट ए मैंगो एवरी डे नाउ डू यू, तुम ग्रैंडमा को जो है वह प्रतिदिन ग्रैंडमा को आम काटते नहीं देखते हो ना। क्या कहता है कि क्या तुम ग्रैंडमा को आम काटते हुए प्रतिदिन नहीं देखते हो? क्या आपके घर में आपकी दादी माँ आम को काटती है? अभी आम का सीजन है ना। तो यू डोंट गेट टू सी ग्रैंडमा कट ए मैंगो एवरी डे नाउ डू यू, क्या तुम देखते हो? She made me squat facing her and asked me to hold the mango steady. वह मुझे पालथी मारकर और अपने तरफ फेस करने के लिए कहती है, और कहती है कि आम को जो है स्थिर पकड़ो। आई वॉज नर्वस, मैं बेचैन हो गया। मैं अब देखा कि आम को पकड़े भाई तो कैसे दम स्थिर रखे, ये कैसे होगा? तो लेखक जो है यहाँ पर वे नर्वस महसूस करते हैं। What if I moved? Won't the knife find me instead of the mango? What if I moved? यदि मैं मूव कर दिया, हिला दिया, आम को स्थिर नहीं रख पाया, तो क्या मिलेगा मुझे? चाकू मिलेगा या आम मिलेगा? What if my legs can't take all the squatting and I sleep? यदि मेरे पैर डगमगा जाएं तो, या मैं स्लीप कर दूं, हाथ से आम को जो पकड़ना है उसको मैं स्लीप कर दूं तो क्या होगा? What if the while makes my hands lose their grip? और क्या होगा? If the while makes my hand, यदि तेल से रगड़ा हुआ जो मेरे हाथ में जो तेल लगा हुआ है उसके कारण अगर आम का जो ग्रिप है, पकड़ है, वह कम हो जाए, छूट जाए आम, तो क्या होगा? While these questions were kicking up a storm in my little head, और ये सारे क्वेश्चंस जो है वे छोटे से दिमाग में मेरे आ रहे हैं, एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि ये सब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल केम अप, और सबसे बड़ा जो है वह था कि मुझ में जो है
कि व्हाट इफ आई लॉस कंट्रोल एंड ग्रैंडमा गेट्स हर्ट, और सबसे बड़ी दिक्कत हमें हो रही थी कि यदि मैं क्या कर दूं, कंट्रोल, मेरा नियंत्रण जो है आम पर से हट जाए, कंट्रोल अगर मैं लॉस कर दूं तो ग्रैंडमा को चोट लग जाएगा, है ना। आई थिंक शी रीड माई माइंड दैट डे, लेखक जो हैं, राइटर जो हैं, वे सोच रहे हैं कि उन्होंने, मतलब दादी जो है वह मेरे दिमाग को आज पढ़ लेती है, वह समझ जाती है कि इस लड़के को क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। शी लुक्ड मी इन द आई, वह मेरे आंखों में देखती है और कहती है, एंड सीड नाउ नाउ डोंट बी स्कैर्ड, मतलब अब तुम डरो मत। जैसे हमारे कोई बड़े आदमी जो है वो हमें कोई काम दे देते हैं और साथ में हैं, तो हमें उनके साथ साथ हमें जो डर लगता है, तो वह वही ये बात है कि दादी माँ जो कह रही है कि अब तुम डरो मत, जस्ट होल्ड इट द वे आई शो यू, उसी तरह से पकड़ो जैसा मैंने तुम्हें बताया है, जैसा मैंने तुम्हें दिखाया है, एंड यू इट विल बी फाइन, और वही अच्छा होगा। होल्ड इट हेयर, इसे यहाँ से पकड़ो, और वह पकड़ा कर दिखाती है, लाइक दिस, मतलब इस तरह से पकड़ो। एंड शी शोड मी हाउ टू होल्ड द जेंट मैंगो, और वह मुझे बताती है कि किस तरह से बड़े आम को, उस बड़ा सा जो आम है उसको कैसे पकड़ा जाए। दैट प्रोबेबली वेट एज मच एज आई डिड, द नाइफ स्लाइस्ड थ्रू द कोड्स स्किन एज इफ इट वॉज स्लाइसिंग थ्रू बटर, नाइफ जो है वह स्लाइस करता है, मतलब चाकू जो है वह काटता हुआ उस खुरदुरे स्किन को, कोट से स्किन को वह काटते हुए, सिंस थ्रू बटर शी लेट द नाइफ गो थ्रू टिल द एंड ऑफ द फ्रूट, और वह चाकू को जो है, चाकू से पूरे फल के अंत तक ले जाती है चाकू को। एंड देन यूज्ड हर हैंड्स, और अपने हाथ का इस्तेमाल उसको दो हिस्सों में बांटने में करती है। द फ्रेगनेंस ऑफ मैंगो वॉज ऑल अराउंड अस, और उस आम की जो खुशबू है, आम का जो गंध है, अभी आम काटिएगा तो उसका जो गंध है पूरे रूम में फैल जाता है, और तो वही जो फ्रेगनेंस है, खुशबू जो है आम का, वह चारों ओर फैल जाता है। इट वॉज ब्राइट येल्लो, और यह जो है वह ब्राइट चमकदार पीले रंग का जो है आम, राइप मैंगो था। एंड लुक एब्सोल्युटली डिलीशियस, और आम तो एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से वह जो है वह स्वादिष्ट था। आम तो फलों का राजा है ही। 5 पेयर्स ऑफ ग्रीडी आईज, 5 जोड़ी जो आम के लिए, आम को लेने के लिए उनके मन में, बच्चों के मन में वह लालच आ गया। 5 पेयर ऑफ ग्रीडी आईज and 5 pair of little hands waiting to be let loose in that ripe juicy fruit, और 5 जोड़ी हाथ, छोटे छोटे हाथ, यहाँ पर बच्चे हैं उनकी छोटी छोटी हाथ हैं, और तो छोटे छोटे हाथ जो हैं वे वेट कर रहे हैं कि उनको पका हुआ आम जो है उनको मिले। और वी कैन वी ईट अम्मा, बच्चे जो हैं वह पूछते हैं कि क्या अम्मा हम लोग आम खा सकते हैं। कैन वी ईट, क्या हम लोग खा सकते हैं। बच्चे जो हैं वे दादी से अम्मा कहकर कह रहे हैं कि क्या हम लोग आम खाने को, हम लोग को मिलेगा, आम खाने को मिलेगा, और वह प्लीज कर रहे हैं। माई यंग सिस्टर सेड, मेरी छोटी सी जो बहन है वह जो है वह आग्रह करती है, निवेदन करती है कि मुझे आम खाने को दिया जाए। कैन आई टेक दिस बिग वन हेयर, माई यंग ब्रदर सेड, मेरा जो यंग ब्रदर है, मेरा जो छोटा भाई है, राइटर का जो छोटा भाई है, वह कह रहे हैं कि क्या मैं इस बड़े से आम का जो टुकड़ा है उस बड़े को मैं ले लूं। Why should he get the big one, Amma? He poked my eye today. You should not even give him anything, I said to my grandma. Why should he get the big ones?
उसे क्यों यह बड़ा वाला टुकड़ा मिलेगा? अम्मा, उसने तो मेरा आज आँख भोंक दिया है, आई को पोक कर दिया है। क्यों? उसे क्यों मिलना चाहिए? बड़ा वाला क्यों मिलना चाहिए? उसे तो आज कुछ भी नहीं देना चाहिए। आई सेड टू माई ग्रैंडमा, मैंने अपने दादी माँ से कहा। वी मेड ए रैकेट ना, रैकेट मीन्स होता है चालाकी। हम लोगों ने क्या की? चालाकी की है ना। लाइक ओनली किड्स कैन, जिसे बच्चे कर सकते हैं। तो बच्चे जो है वे खाने पीने में चालाकी करते हैं, यहाँ तो बड़े भी करते हैं। लाइक ओनली किड्स कैन बट नो वंस डिड आवर हैंड्स गो नियर द मैंगो, लेकिन मेरा हाथ जो है, हमारे जो हाथ हैं वे आम के पास नहीं जाते हैं। There were some unsaid rules in my grandma's house, कुछ घर में अलग अलग कुछ अनसेड रूल्स होते हैं, उसी तरह से उस ग्रैंडमा के घर में भी कुछ अनसेड रूल्स हैं। जैसे कि खाना मांग लेना है ना, अपने से खाना नहीं लेना, खाना लेने से पहले हाथ को धोना, वॉश करना, हैंड वॉश करना, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एवरी मील्स वी शुड वॉश आवर हैंड्स। तो इस तरह कुछ अनसेड रूल्स जो हैं ये ग्रैंडमा के घर में थे। एंड वी न्यू देम, और हम लोग जानते थे। ग्रैंडमा देन पेनिस्टिंगली टुक आउट द लिटिल पीसेज ऑफ फ्रूट, ग्रैंडमा जो है वह कोशिश करती है कि छोटे छोटे पीसेज में फ्रूट को किया जाए। एंड रिमूव द सीड, और उसमें जो बीज होता है, आम में जो बीज होता है, प्रत्येक फल में से बीज को निकालती है। एंड प्लेस्ड देम इन ए बिग वेसल, और एक बड़े से बर्तन में डालती है, रखती है। व्हेन शी वाज डन विद द एंटायर फ्रूट, जब वह पूरे फल को ऐसा कर लेती है, शी कॉल्ड आउट टू माई आंट, और तब राइटर के आंट को वह बुलाती है। टू ब्रिंग 5 प्लेट्स, 5 प्लेट लाने के लिए बोलती है। शी काउंटेड आउट 4 पीसेज ऑफ फ्रूट, वह काउंट करती है प्रत्येक प्लेट में 4 पीसेस को, फल के 4 पीसेस को काउंट कर करके एवरी प्लेट में रखती है। एंड गेव इट टू अस, और हमें देती है। सेइंग, कहते हुए कि वी कुड कम बैक फॉर ए सेकेंड हेल्पिंग इफ वी फिनिश्ड ऑल 4, यदि हम इन साढ़े चारों को खत्म कर लें तो हम लोग दूसरे हेल्प के लिए आ सकते हैं। नाउ योर स्टोरी इज ओवर। अब इस स्टोरी को 2-3 बार पढ़ लेना है और वर्ड मीनिंग को याद करके प्रॉपर वे से फेयर कॉपी में लाएंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को, और ग्रामर पार्ट है, क्वेश्चन आंसर है, पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर है, और फिर ग्रामर पार्ट को भी इसमें से देखेंगे। थैंक यू।